378 दिनों तक किसान आंदोलन चलने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच में सहमति बन गई है। यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो अब आंदोलन ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पर कबड्डी खेल करके अपनी खुशी जाहिर करने का काम कर रहे हैं। अपनी जीत जो इनको मिली है सरकार से वो जाहिर करने का फ़िलहाल यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर लोग तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कैसे क्या कुछ इनको खुशी है या जीत जो मिली है सरकार से वो किस तरीके से लोग उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है पाजी आपका? गुरदीप सिंह। किसान आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है, ये खुशी जाहिर की जा रही है या फिर रोज की तरह यहाँ पर खेल? नहीं, रोज की तरह भी खुशी भी जाहिर की जा रही है, साथ में दोनों ही काम है। तो अब हम इसे आखिरी कबड्डी का मैच माना जाए दिल्ली के बॉर्डर पे? दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं, अभी 2 दिन हैं, कल का दिन अभी और है, अभी मैच और है, अभी मैच तो बाकी है, ये तो पिक्चर ही है। अभी यहाँ पर किसान भाई किस तरीके से मिलजुल करके जीत का जश्न मना रहे हैं? बहुत ही खुशी है इस टाइम, क्योंकि ये किसानों की जीत है, उसके बाद बीजेपी इसकी मोदी की हार है बहुत बड़ी। मोदी जी की हार है, तो किसानों का जो कहना है वो ये है कि जो मोदी जी हैं उनकी हार है। किसान आंदोलन पर जो सहमति बनी है सरकार एक तरीके से सरकार ने झुकने का फिलहाल काम किया है। और भी पीछे तमाम जो किसान आंदोलन में शामिल है किसान भाई उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कैसा इनका खुशी का माहौल है और किस तरीके से लोग किसानों के साथ आपस में मिलजुल करके खुशी बांटने का काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? इकबाल चौधरी। किसान आंदोलन अब खत्म होने के कुछ दिनों में रह गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी है, जीत की खुशी है, क्या है? नहीं, खुशी का माहौल तो बनता। पहली बात तो यह है कि हमारे इतने बड़े अफसर मरे कल, ऐसी मौत हुई ऊपर वाला किसी को ना दे। उसका हम ये हुकूमत नहीं है, ये मोदी सरकार नहीं है ये कि भाई किसान 700 मर गए, एक 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया या इसके 1-2 शब्द नहीं बोले आज तक किसी बीजेपी के आदमी ने। पर किसान इतना निर्दयी नहीं है कि मतलब ये अपने 14 आदमी मरे हैं इनके मतलब इनकी खुशी मना ले, ये सब शोक मना रहे हैं और अपने आदमी शोक मना रहे हैं। और एक बात से और डर रहे हैं हम, जो हमारे किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनके अगर परिवार के लोग पूछ लगो, एक पत्नी पूछ लगो, एक भाई पूछ लगो, बहन पूछ लगो, माँ पूछ लगो कि आप 10 आदमी गए थे वहाँ से 8 आदमी आ रहे, तो हम क्या जवाब देंगे ना? वो दर्द हमें सबसे बड़ा है। ये नहीं मैं मुकदमा का डर लग रहा, क्या मुकदमा का डर लग रहा हमें दर्द उस बात का कि जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उनका हमें दर्द हुआ। सर किसान काफ़ी नाराज़ थे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अब भरोसा बन रहा है फिर से मोदी सरकार को लेके? नहीं, अगर सरकार हमारी जो भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान करती है तो सरकार से जो भी आगे और जो भी रही हैं तो हम तो अपने समस्याओं का समाधान कराने के लिए आंदोलन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ना किसी से हमारी नाराज़गी है ना दोस्ती है। और जो कल अपने सेना के सेनाध्यक्ष के साथ जो दुर्घटना हुई जिसमें 14 उनके साथ शहीद हुए, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है और ईश्वर ऐसी किसी के साथ ना करे। और अपने पीछे जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनका भी बहुत दुख है और उनके नक्शे कदम पर चलकर ये जीत हासिल हुई है। तो जीत तो मिली मगर जो अपने बीच से चले गए वे कभी नहीं लौटेंगे। और सरकार अगर शुरू में ही मान जाती तो हमारे बीच से भी शहीद ना होते। तो सरकार से नाराज़गी है और सरकार किसानों की समस्या का समाधान करेगी तो कुछ सोचा जाएगा और नहीं करेगी, खाली धोखेबाजी करेगी तो उसके हिसाब से भी काम करेंगे। किसान आंदोलन एक तरफ है, सीडीएस बिपिन रावत की मौत का दुख किसानों के बीच में भी है और इन सभी का मानना है कि इतने देश के इतने जाबाज अफसर का जाना एक काफ़ी दुख की खबर है। फ़िलहाल यहाँ पर जो तमाम जो किसान हैं सरकार से सहमति के बाद लगातार खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके की चहल पहल काफ़ी समय के बाद किसान आंदोलन के बीच में देखने को मिली है। यहाँ पर और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि सरकार को लेकर के क्या फिर से भरोसा बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? जोगेंद्र सिंह। सरकार से भरोसा उठने की बात कर रहे थे किसान, सरकार और किसान संगठनों के बीच में अब बातचीत बन चुकी है, आपके बीच में बातचीत बन गई है, क्या भरोसा फिर से बन पाएगा? भरोसा ही है किसानों को, तो जो भी सरकार आवे वही धोखे देवे और फिर भरोसा कर ले किसान। तो अब भरोसा हुआ नहीं हुआ मोदी सरकार?
करते रहो, अभी तो इनकी योजना रह रही है, अभी तो इनका टाइम रह रहा है, काम करते रहेंगे, भरोसा बन ही जाएगा। क्यों मैडम, लगता है कि एक बार फिर से मोदी सरकार पर अब भरोसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है? किसान ने अभी तक भरोसा ही किया है, अब भी किया है। और जैसे कि भाई साहब ने कहा, अभी समय है तो वो भरोसा का भी पता सच्चा भरोसा सच्चा है या झूठा है वो भी पता चल जाएगा। अब सरकार ने लिखित में भी दे दिया है कि हम सभी मांगों को मानेंगे, तो खुशी है इस बात की या फिर इंतज़ार है कि वो सब मांगे कब ज़मीनी हकीकत पर पूरी होंगी? नहीं, जब ऑन पेपर आ जाती है चीज़, कानून लॉ बन जाता है, तो यकीन तो तभी पूरा होगा। बाकी विश्वास कर सकते हैं, करना चाहिए विश्वास, बट वो पूरा तो तभी होगा जब वो ऑन पेपर आ जाएगा। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद अलावत। लग रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों की हित की अब बात करी है। हाँ, अब बात की, लेकिन वह देर आए दुरुस्त आए तो सही। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। भरोसा बन पा रहा है अब किसानों का? नहीं, देखो, किसान तो ऊपर वाले पे भरोसा करता है, अपनी फसल बोता है, उसको ये नहीं पता होता मौसम कैसा होगा, फसल होगी या नहीं होगी। भरोसा, अगर हमारा भरोसा टूटे तो हम फिर आ बैठेंगे, आंदोलन हमारा, हम आंदोलन फिर करेंगे। अच्छा, किसान जो जितने बड़े किसान नेता हैं उनकी मीटिंग भी हो चुकी है और ऐलान भी कर दिया गया कि अब आंदोलन खत्म होने जा रहा है, तो क्या कुछ आप लोगों के पास सूचना आई है कि कब बॉर्डर्स खाली करने हैं, कब आपको अपने घर वापस जाना है? हमारे पास सूचना है, सबसे पहले सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर ये खाली होंगे। इनके किसान जब तक अपने घर नहीं पहुँचे, गाजीपुर बॉर्डर सबसे लास्ट में खाली होगा। वो सही सलामत से कुशल अपने घर पहुँच जाए वो सारे किसान, तब उसके बाद जाके 11 तारीख से शुरू हो जाएगा खाली होना। उसके बाद हमारा गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा। लगातार जो किसान है, किसानों का कहना है कि मोदी सरकार ने देर से फैसला लिया लेकिन दुरुस्त लिया, और अभी किसान इस मूड में हैं, अभी घर जाने के मूड में तो है, लेकिन अगर सरकार पूरे ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं करती तो एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली की सड़कों पर आएंगे और यहाँ पर बॉर्डर्स को जाम करके आंदोलन की शुरुआत फिर से करेंगे। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि किसान भले ही आज घर वापस जा रहा हो, लेकिन एक बार फिर से किसान चुनौती दे करके जा रहे हैं कि अगर हमारे हक की बात नहीं की जाएगी तो हो सकता है एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम किया जाए, आंदोलन किया जाए। लगातार किसान सभी किसान भाइयों के साथ मिल करके अपनी खुशी जाहिर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, कुछ लोग कबड्डी खेल करके अपना उत्साह जाहिर करने का काम कर रहे हैं, कुछ बैठक लगा करके आपसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान आंदोलन और जो आंदोलन खत्म होने की बात है उस पर चर्चा की जा रही है। हम भी इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ माहौल है। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह। मोदी सरकार पर अब भरोसा बन रहा है किसानों का? अब तो आपके हित की बात की है। हम तो भाई हर सरकार पर भरोसा करें, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार हो, तो जनता की चुनी हुई सरकार वो भरोसे लायक काम करे तो जनता भरोसा करिए, काम जनता के भरोसे के अनुसार करना चाहिए। लग रहा है अब किसान जो एक बार नाराज़ था मोदी सरकार से, योगी सरकार से, वोट ना देने की बात कर रहा था, क्या अब वो इस फैसले के बाद से अब वोट देगा बीजेपी को? अरे वोट देकर तो सरकार ही बनाई है, सरकार वोट आने वाले चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। जो तबका किसानों का नाराज़ था केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, क्या वो दोबारा से वोट देगा? अरे देखो, यो वोट ही तो देने का काम कराए सरकार, जनता। अब जब अगर कोई जन विरोधी फैसले लेगा तो ये जनता विरोध करेगी। हम तो है, राजनीतिक हमारा स्वरूप है। सरकारी एक आपदा आई, वो आपदा निकल गई, सरकार को ज्ञान होया, ठीक है। राजनीति का समय बदला, समय आगे क्या है, ले जनता फैसले समय के अनुरूप फैसले लिए जाए, राजनीतिक स्वरूप हमारा। सरकार समझ गई आपकी बातें। क्या नाम है अंकल जी आपका? ऋषिपाल। किसान आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है, क्या लग रहा है मोदी सरकार ने अब हित में फैसला लिया है? मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, किसानों के 1 साल के हैं धरना चलने के दबाव में आकर, और जो है इन्होंने किसान अन्य ये फैसला लेते बिल्कुल भी, किसान ये फैसला लेते थे कि धर्म पर काम करो और किसान मजदूरों को बांटो, हिंदू मुस्लिम कराओ, इनके फैसले तो ये थे। ये तो किसानों के दबाव में इन्होंने फैसला लिया गया है और आगे आप कर रहे हैं कि उसकी वोट के बाद वोट जो हमारे राष्ट्रीय नेता का आह्वान होगा उसी के ऊपर वोट दिया जाएगा। हम ये नहीं। क्या नाम है भाई साहब? लालचंद। लग रहा है मोदी सरकार ने हित की बात की है। अरे कहीं तो नाश करके हमारा, ये तो हमें भूल जाएंगे, जब बारिश पड़ी थी आंधी आवे थी उड़ जाते। कैसे जवाब देंगे? जो हमारे बड़े कहेंगे वो पीछे चलेंगे हम। हमारी यूनियन जो है
किसान यूनियन अध्यक्ष जो हों जैसे वे सोचेंगे ऐसा करेंगे पीछे पीछे। हम तो सिपाही से बात करो। अच्छा, तो अभी घर जाने की कुछ बात हुई है किसान नेताओं ने, जो आपके बड़े किसान नेता हैं उन्होंने अभी कुछ घर जाने की बात आपसे कही है? भारतीय किसान यूनियन अपने कमांडर का आदेश मानते हैं, एक अनुशासित इसका जाने का भी एक सिस्टम है। जब हमारे कमांडर आके इसके तहत आदेश कर दे, फौज अपने हरकत मानी शुरू हो जाए। बहुत सामान यहाँ पड़ा हुआ है, व्यवस्था के तहत जो यहाँ करी हुई थी अपने सोने के, रहने के, खाने के, तो समय लगा अपने कमांडर का आदेश का सर्वोपरि पालन करती है। तो तमाम जो किसान हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 378 दिनों से, तो उनका अब ये कहना है किसान आंदोलन खत्म होने के दौरान कि जब इनके किसान नेता, जब इनके कमांडर इनको आदेश देंगे कि घर वापस जाना है, तब ये यहाँ से धीरे धीरे अपना सामान खाली करना शुरू करेंगे। इनका कहना है कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर तरीके से व्यवस्था बनाने का काम किया था पिछले 378 दिन से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए, लेकिन अब घर वापसी की बात है, सरकार ने मांगे मान ली है और अब समझौता हो चुका है, तो फिर अब धीरे धीरे बॉर्डर्स को खाली किया जाएगा, सब किसान अपने अपने घर जाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।